हेलो दोस्तों, मैं जीत सर। अगर आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एग्जाम आपका सामने है। 23 तारीख को आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और अगर आप एग्जाम को लेके हताश और परेशान हैं तो जीत सर लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं। लेकिन आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग जगह आपको मिला होगा, आपके ट्यूशन से मिला होगा या बहुत सारे यूट्यूबर ने भी आपको दिए होंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन हम लोग लेके आ रहे हैं आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी हर टॉपिक को टच करेंगे। अगर आप टच करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसीलिए आपको बताने वाले हैं हम लोग टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देने वाले हैं और इसकी गारंटी है कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए यानी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो हमारे व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जो है वो व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको जो है वो डाउनलोड करके ले सकते हैं। अगर इस चैनल के ऊपर 50 से ज़्यादा लाइक आता है तो आप सभी लोगों के लिए सिर्फ 50 लाइक अगर आता है तो आप सभी लोगों के लिए हम लोग अकाउंट्स का भी एक वीडियो बनाएंगे, यानी FRFSA का भी बनाएंगे, फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड वाला, ताकि उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला FM का पहला चैप्टर होने वाला है लेवरेज, और लेवरेज चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने होगा टॉपिक वाइज। तो पहले लेवरेज में आपको कैलकुलेशन सीखना होगा, कौन सा? कॉम्पिटिशन ऑफ EBIT, EPS और MPS, यानी EBIT, EPS और MPS यानी अर्निंग पर शेयर वाला और मार्केट प्राइस पर शेयर वाला जो है वो आपको निकालना होगा कैलकुलेशन। और उसके लिए आप सम्स करेंगे 2012 का, 2010 का, 2011 का, 2008 का। ये कैलकुलेशन अगर सम्स कर लिए तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और उसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट करिएगा 2021 यानी 2021। ये टॉपिक करते ही आपका EPS का कैलकुलेशन, EBIT का कैलकुलेशन और MPS का कैलकुलेशन वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। देखिए, टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करना होगा। हमने जो सम्स बोला ये सारे सम्स आपको करने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई सेलेक्टेड 2-3 सवाल भी बना लिए तो काम आपका हो जाएगा। और ये टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटने वाला है। सेकंड टॉपिक आपके एग्जाम में जो आएगा वो प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट आएगा, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा। इनकम स्टेटमेंट आप समझते हैं, पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनाना होता है अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट में अगर बनाने के लिए आएगा और उसमें जो कैलकुलेशन पूछेगा वो डॉल का पूछेगा कि डॉल निकालिए, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज और डिग्री ऑफ जो है वो कंबाइंड लेवरेज। अगर ये पूछेगा तो इसके लिए आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 सवाल करेंगे आप। 2011, 2017, 2019 और 2020 या 23 में से कोई एक सवाल कर लीजिएगा। मोर देन इनफ है, इससे बाहर नहीं आने वाला है इनकम स्टेटमेंट का टॉपिक। तो इस तरह से टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करना होगा। हम 4 बता रहे हैं, अगर आप उसमें से 2 भी सम्स अगर अच्छे से कर लिए और बाकी 2 सवाल को ओवरव्यू कर लिए, यानी देख भी लिए अच्छे से, तो बहुत होता है। देखिए, सारे सम्स को बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर सेम टाइप के सम्स है तो आप उसको ओवरव्यू कर लिए, थोड़ा बहुत देख लिए, कैलकुलेशन वगैरह समझ गए। अगर आपकी कॉपी में सॉल्यूशन बना हुआ है तो आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो हम लोग कुछ सेलेक्टेड सम्स के सॉल्यूशन भी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो लॉन्ग टाइप जो पूछता है, यानी जो बड़े टाइप के सम्स आएंगे उसमें आपको सिर्फ करना है 2018। अच्छा, ये लॉन्ग टाइप के किस टाइप के सवाल होंगे? जिसमें 2 कंपनी का डेटा दिया होगा और उसका कैलकुलेशन आपको निकालना होगा। आप सम्स करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 कंपनी का डेटा दिया होगा। 2018 का सम्स कर सकते हैं, 8 का कर सकते हैं, 19 का कर सकते हैं, 22 का और 24 का सम्स कर सकते हैं। इसमें से कोई 3 सवाल बनाइए, बाकी 2-3 सवाल आप देख जाइए। ये हो गया तीसरा नंबर टॉपिक। देखो, हम लोग टॉपिक वाइज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है और ये अलग अलग वेरिएशन के सम्स है। पता चला कि आप एक ही वेरिएशन के 10 सवाल बना के चले गए और एग्जाम में गए दूसरा आ गया तो फिर नहीं फंसता एग्जाम में। फिर आपको लगता है कि यार क्या इंपॉर्टेंट था, आया ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, हर टाइप का सवाल आपको करना होगा, ठीक है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो कैलकुलेशन होगा वो टॉपिक आएगा EBIT और EPS से रिलेटेड एनालिसिस का टॉपिक आएगा। उसके लिए आप 2012 और 14 का सवाल बना लेंगे, उतना काफ़ी है। इसके अलावा आपके एग्जाम में कॉम्पिटिशन ऑफ सेल निकालने के लिए आएगा, PV रेशियो निकालने के लिए आएगा, ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए आएगा और इसके लिए आप सम्स करेंगे 2010, 2007, 2006 और 2015। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप जानते हैं KP, KR, KE है ना, KD निकालने के लिए होता है और इसमें भी 2-3 तरह के वेरिएशन होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो छोटा टॉपिक होगा इरिडीमेबल वाला, रिडीमेबल वाला, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी KR, KT, KD और KI निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सम्स देखेंगे 2006 का, 2009 का, 14 का, 2016 का,
2021 का और 2024 का। ये सवाल अगर आप कर लेते हैं तो नॉर्मल सारे सवाल आप कंप्लीट कर पाएंगे, जो छोटे टाइप के यानी ये स्मॉल टाइप के सम्स होंगे, है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। इसके बाद आता है इसमें वाक यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, ये तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, वाक तो आएगा ही आएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको करना होगा और इसके लिए आप सम्स करेंगे। 2008 का बहुत अच्छा सवाल है, 2015 का, 2018 का, 2019 का, 2006 का और 22 का और 23 का। इसमें से कोई भी सम्स करेंगे तो बन जाएगा, काफ़ी है। बोले तो हम जितना बता रहे हैं उसमें से आप अगर आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे सम्स जो है सेम ही टाइप के हैं, तो 2-4 सवाल बनाइए, 2-4 देख जाइए। लेकिन हुआ क्या कि आपका वो टॉपिक कवर हो गया, अब उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे आराम से। तो ये चीज़ आपको देखना है। और इसके साथ एक कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, उसके लिए सिर्फ एक सवाल आप कर लीजिए, इनफ है, 2010 का। और ये 3 वेरिएशन करने से ही ये चैप्टर फिनिश हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा चैप्टर है जिसके भीतर 2 पार्ट होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 2। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको टॉपिक करना है कंपटीशन ऑफ पे बैक पीरियड, और पे बैक पीरियड के लिए आपको क्या करना होगा, 2006, 10 और 13, सिर्फ 3 सवाल बनाइए, काफ़ी है। इसके बाद आप नेक्स्ट सम्स करेंगे जिसमें आपका कैश इनफ्लो और डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन है, जिसमें आपको 14, 15, 17, 20, 21, 22 और 23 का सवाल आपको करना होगा। ये इनफ है, इतना करने से आपका कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मल वाला छोटा वाला टॉपिक हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 वाला। इसके बाद रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड के लिए 2012 का सम्स कर लीजिए, अच्छा है, और भी सम्स है लेकिन इतना काफ़ी है। इसके बाद आपको जो है वो ARR जिसको बोलते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप सम्स करेंगे 2009, 2014, 16, 20 और 21। इसमें से आप इनफ है, बहुत काफ़ी है। 4 सवाल में से अगर आप 2 भी सवाल अच्छे से कर लिए तो कंप्लीट हो जाएगा, जिसको ARR बोल रहे हैं। ARR एकदम टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। इसके बाद आता है डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, जिसमें NPV होगा, PI ईयर दिया होगा। वो करने के लिए डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड करने के लिए 2008, 2009, 2019, 16, 17 और 2012, ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल है इसके ऊपर, कम से कम आपको नहीं भी तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 15 से ऊपर सवाल है, जो हमारे PDF में आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। या आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आराम से दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिर्फ 4 सवाल हमने जो बोला वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक जो बचेगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 का पार्ट है, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वगैरह निकालने के लिए। उसके लिए सिर्फ 3 सवाल कर लीजिए, 15, 2010, 2011 और 2020। 4 सवाल है, 4 में से कोई 3 कर लीजिएगा और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 20 नंबर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं हम लोग डिविडेंड डिसीजन, बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी चैप्टर और पक्का आपके एग्जाम में आएगा। हम लोग तो रेकमेंड करते हैं कि जब FM का एग्जाम देने जाइए तो सबसे पहले लेवरेज चैप्टर से स्टार्ट करिए, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाइएगा सवाल, और उसके बाद डिविडेंड डिसीजन का सम्स बनाइएगा, और फिर जो है वो आपको जो इच्छा करे वहां से स्टार्ट करते रह सकते हैं। लेकिन ये 3 चैप्टर से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपका स्टार्टिंग में जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। छोटे सम्स आते हैं, इजी सम्स आते हैं, बहुत अच्छा कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, डिविडेंड डिसीजन में आपको सिर्फ 2 ही या 3 मॉडल करना है आपको, तो 3 ही आपको करना है। सबसे पहला वोल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल और MM मिलर मॉडल, ठीक है। बस 3 टॉपिक आपको करना है। वोल्टर्स मॉडल में आपको 2009, 2014, 2016, 2019, 21 और 22 और 24 जरूर कर लीजिएगा। इतना नहीं करना है, कोई 3 कर लीजिएगा, लेकिन हमने टॉपिक में बता दिया कि इतने सम्स हैं। और इसके बाद अगर बात करें गॉर्डन्स मॉडल की, तो इसमें आपको 18, 15, 20 और 23 जो है वो सम्स करना है। ये मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद MM मिलर मॉडल जो है उसमें आपको 2019, 2017 और 2013 बस 3 सम्स करेंगे MM मॉडल मेथड में, तो काफ़ी है। और इस तरह से डिविडेंड डिसीजन भी हमारा फिनिश हो गया। और लास्ट अंतिम चैप्टर है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, क्योंकि चैप्टर 1 तो थ्योरी है, जिसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए। ये इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं होती है, इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज आपको बता रहे हैं। तो आइए लास्ट हम लोग करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल जो है, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल जो निकालना होता है, वो आपके लिए 2012, 14, 15, 21 और 24 ये 5 सवाल करेंगे। आपका बेसिक वर्किंग कैपिटल का जो है वो पोर्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर एडवांस लेवल में है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विथ प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट अलग अलग पूछता है, तो विथ प्रॉफिट वाला अगर करेंगे तो 19 बहुत सवाल है। इस टाइप का जो सेकंड वाला टॉपिक है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विथ प्रॉफिट, उसमें बहुत सम्स है, लेकिन हम लोग सिर्फ 4 बता रहे हैं या 5, 2019, 17, 16, 20
8, 22 और 23 इतना कर लीजिएगा, काफ़ी है ना। इसके अलावा बहुत सारे सम्स है, लेकिन सब एक ही टाइप का सम्स है। इसमें आप याद रखिएगा, मंथली वाला कर लेना, क्वार्टरली वाला कर लेना, ईयरली वाला अच्छे से कर लेना। इसमें अलग अलग वेरिएशन है, उसको आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। छोटा छोटा जो है वेरिएशन चेंज किए गए हैं। और लास्ट में वर्किंग कैपिटल में आता है ऑपरेटिंग साइकिल। इसके लिए सिर्फ एक सवाल बनाइएगा आप, और वो है 2018, मोर देन इनफ है। और ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट सीरीज। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये कंप्लीट हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और अगर आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, सारे टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहिए, ईयर वाइज चाहिए, और साथ में कुछ सेलेक्टेड सम्स के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहां हम लोग व्हाट्सएप का चैनल लिंक जो है वो दिए हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए। वहां पे हम लोग कंप्लीट पीडीएफ आपको भेज देंगे, साथ में कुछ सेलेक्टेड सम्स का सॉल्व भी आपको दिया जाएगा वहां पे। और अगर आप चाहते हैं कि सेम टाइप का वीडियो आप एफआर और एफएसए का वीडियो चाहते हैं, तो इस वीडियो पे आपको कम से कम 50 लाइक चाहिए। अगर आप 50 लाइक करते हैं और अपना प्यार और अपना कमेंट बॉक्स में अपना सपोर्ट और अपना फीडबैक लिखते हैं, तो बहुत जल्द हम लोग जो है वो एफआर एफएसए का सेम टाइप का टॉपिक वाइज वीडियो लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।